नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर आप सबका अपने YouTube चैनल A+ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 के अंतर्गत दूसरा पाठ पद भाग का दूसरा पाठ सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सूरदास का पद है, इनका एक किताब सूरसागर से लिया गया है, जिसके विषय में उनके जन्म को भी दर्शाया गया है कि वह अंत तक वह सूरसागर के लेख से पता चलता है कि इनका जन्म लगभग उसी के समकालीन हुआ था। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके विषय में जानते हैं। देखिए, सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में। जी हाँ, सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट एक सीही नाम का गांव है। ठीक है, 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट एक सीही नाम का गांव है। सीही नाम का गांव है, उसी के आसपास माना जाता है, 1478 के ही आसपास माना जाता है। और गांव का नाम इनका क्या है? सीही है। ठीक है, अब देखिए, उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। जी हाँ, उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ठीक है, इसके बाद से यह ज़्यादातर पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। पर्यटन का अर्थ होता है तीर्थ स्थलों पर घूमना। ठीक है, उसके बाद कृष्ण की भक्ति करते थे, या कृष्ण भक्त भी थे। ठीक है, और कृष्ण भक्त परम भक्त थे कृष्ण के। ठीक है, साथ में यह वैराग्य में रुचि लेते थे। वैराग्य का अर्थ होता है गृह त्याग करना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, उस ईश्वर से मतलब है, वहीं पर वैराग्य उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति घर के सारी मोह माया को आदि को त्याग करके जब वो अपना घर त्याग देता है, तो उसे ही हम वैराग्य कहते हैं। तो इनकी रुचि क्या थी? तो ये सत्संग किया करते थे, उसके बाद कृष्ण भक्ति करते थे और वैराग्य में रुचि लेते थे। ठीक है, जन्म से ये अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। और जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता गया, ठीक है, दोनों आंखें भी जाती रही। अंधे तो पहले ही से थे, आँख था लेकिन उसमें दृष्टि नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे यह बड़े हुए, इनके आँख का जो वह दृष्टि तो था ही नहीं, लेकिन दोनों आँख भी निकल गया, तो दोनों आँखें भी जाती रही। ठीक है, इसके बाद से उनकी रचनाओं में प्रमुख है सूरसागर। इनकी रचनाओं में प्रमुख क्या है? सूरसागर। ठीक है, सूरसागर इनकी रचनाओं में प्रमुख है। ठीक है, और उसके बाद साहित्य लहरी भी है। ठीक है, साहित्य लहरी। उसके बाद राधा रसकेली और सूरसरावली, यह इनके प्रमुख रचना है। जी हाँ, चार ही है: सूरसागर, साहित्य लहरी, उसके बाद राधा रसकेली, उसके बाद से सूरसरावली। यह इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ जो आपको दिया गया है सूरदास के पद, यह सूरसागर से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह सूरसागर से लिया गया है। इनका एक किताब है सूरसागर, वहीं से लिया गया है। ठीक है, दोनों पद जो हैं, दोनों ही पद सूरसागर से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन पदों में सूर्य के काव्य और कला से संबंधित विस्तृत प्रतिभा का, ठीक है, समावेश किया गया है। यानी विस्तृत प्रतिभा की अपूर्व झलक दिखाई उसमें देती है कि सूरदास के पास कौन सी कला थी, कौन सी प्रतिभा थी, किस प्रकार से वह कृष्ण भक्ति किया करते थे। और कृष्ण भक्ति करते तो थे, लेकिन किस प्रकार से उनके भक्ति में डूब जाते थे, इसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद से प्रथम पद में क्या किया गया? दुलार भरे कोमल स्वर में। हम लोग के यहाँ जब कोई बच्चा सोया रहता है सुबह में, तो माँ उसको जाती है और आराम से जगाती है। ठीक है, किसी किसी की माँ तो ऐसे जगाती है जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और आखिरी सिपाही वही बचा है, इसीलिए तुरंत आके तड़ाक जगाएगी। लेकिन वहाँ पर इनकी माँ जो है, कृष्ण की माँ, सुबह में जा करके जगाती हैं। किनको? कृष्ण को। और जगाते हुए, ठीक है, वह क्या कहती है? देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम फूले। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है प्रथम पद में कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, ठीक है, हे ब्रज के राजकुमार आप जगिए।
ठीक है, आप जगिए, कमल कमल कुसुम फूले, चारों ओर फूल अब खिलने लगे हैं। हे ब्रज के राजकुमार आप जगिए। किनको कहा जा रहा है? कृष्ण को। और कौन कह रही हैं? उनकी माँ। उनकी माँ कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार आप जगिए, चारों ओर फूल खिलने लगे हैं, चारों ओर फूल खिलने लगे हैं। ठीक है, कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद एक प्रकार का फूल है जी, जो चांदनी रात में निकलता है। ठीक है, और फिर सुबह होते क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। तो कुमुद एक प्रकार का क्या है? फूल है। वह कह रही हैं कि कुमुद अब संकुचित होने लगे हैं और भृंग लता भूले, भौरे जो हैं फूलों पर मंडराने लगे हैं, भौरे जो हैं फूलों पर मंडराने लगे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसी में कह रहा है जागिए ब्रजराज कमर कुमल कुसुम फूले और कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। हे ब्रज के राजकुमार आप जग जाइए। ठीक है, चारों ओर कर फूल खिलने लगे हैं। ठीक है, और कुमुद जो एक फूल है वो अब संकुचित होने लगा है, फूलों पर भौरे मंडराने लगे हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है तमचूर खग रोर सुनाई। ठीक है, तमचूर खग रोर सुनाऊ, बोलत बनराई, चारों ओर, खग मतलब होता है पक्षी, चारों ओर पक्षियों की आवाज़ सुनने लगे हैं, चारों ओर पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगे हैं। और बोलत बनराई, वनों में जो राई हैं वो अभी अब बोलने लगे हैं कि सुबह हो गया है, रामवती गो खरिकानी में बछड़ा हित जाई। जो गाय हैं वो गौशाला से निकल करके और बछड़े के पास दौड़ रही हैं। बछड़े के पास क्या हो रही हैं? दौड़ रही हैं। ठीक है, तो देखिए तमचूर खग रोर सुनाई, चारों ओर पक्षियों के रोर सुनाई देने लगे हैं। ठीक है, और बोलत बनराई, चारों ओर भौरे, जो कौवे हैं, जो ये मुर्गा, वह सुबह में क्या वांग मारता है ना जी, वह सुबह में बोलता है ना, वह बोलने लगा है। और चारों ओर, ठीक है, जो और गौशाला से जो गाय हैं वह निकल करके बछड़े की ओर क्या हो रही हैं? दौड़ रही हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे है कि विदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। अब चारों ओर सूर्य के निकलने पर नर नारी, गोकुल धाम के नर नारी, वो क्या कर रहे हैं जी? सूर्य की प्रार्थना करते हुए गा रहे हैं, सूर्य की प्रार्थना करते हुए गा रहे हैं। और सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूर्य कह रहे हैं कि हे श्याम प्रातः सवेरे उठो। ठीक है, अम्बुज करधारी, हाथों में कमल धारण किए हुए, अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो हाथों में कमल धारण किए हुए, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। ठीक है, अब यहाँ से अर्थ देखिए, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। ठीक है, विधु मलिन सभी नर नारी गा रहे हैं, सभी नर नारी क्या हो रहे हैं? गा रहे हैं। और देखिए चारों ओर पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगे हैं, मुर्गा वांग मारने लगा है, गाय जो है बछड़े की ओर दौड़ने लगी है। उसके बाद से देखिए ये कह रहा है कि कुमुद फूल संकुचित होने लगा है, भौरे जो हैं किस पर? फूलों पर मंडराने लगे हैं। हे ब्रज के राजा, ठीक है, आप उठिए, अब फूल खिलने लगे हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए, दूसरा जो है, दूसरे पद भी कहाँ से लिया गया है? तो इनका एक ग्रंथ है सूरसागर से लिया गया है, दोनों ही पद सूरसागर से लिए गए हैं। और इसमें क्या होता है? तो वात्सल्य रस की कल्पना की गई है। किस रस की? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? तो जिसमें माता पिता अपने पुत्र या संतान के प्रति प्यार दिखाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो रस की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वात्सलता होता है। क्या होता है? वात्सलता। ठीक है, तो अब हम जानेंगे जेवत श्याम नंद की कन्या। ठीक है, और कह रहा है कि नंद की कन्या, नंद की जो कन्या है, नंद की कन्या कौन? माँ यशोदा। कौन जी? माँ यशोदा। ठीक है, वह श्याम के लिए भोजन बनाई हुई है और श्याम के पास ले आकर रखती हैं। श्याम उस भोजन को कर रहे हैं, कृष्ण उस भोजन को क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कृष्ण भोजन करते समय अब क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण जो है भोजन करते समय
कृष्ण भोजन करते समय, ठीक है, क्या क्या करते हैं जी? तो कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर क्या कर रहे हैं? गिरा रहे हैं। कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। तो कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद की रनिया, ये जो छवि है ना, ये इस आनंद को, इस लक्षण को निरख रही है, देख रही है। कौन? नंद की रनिया, यानी माँ यशोदा देख रही है। कौन देख रही है? माँ यशोदा देख रही है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि बड़ी बड़ा बेसन। अब देखिए, बड़ी बनाया गया है, बेसन का बड़ी बनता है। ठीक है, तो इनके खाने में विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार खाने का जो चीज़ है वो बनाया गया है। तो बड़ी बनाया गया है, बड़ा बनाया गया है, जो बेसन का बना है। ठीक है, बहु भांतानि व्यंजन विविध अंगनिया, उस आंगन में बहुत से मतलब प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। लेकिन इन सब का त्याग करके कृष्ण किस पर अटैच, मतलब किस पर ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं जी? किसको? तो देखिए, डारत रात लेत अपने ऊपर रुचि मानत दही दुधनिया, वो अपने ही हाथ से लेकर के, वो अपने ही हाथ से लेकर के अपने मुख में डाल रहे हैं। अपने मुख में क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। लेकिन उनकी रुचि क्या है? दही दुधनिया, मक्खन के साथ मिश्री मिला करके, मक्खन के साथ मिश्री मिलाकर खाने की इच्छा है। बहुत प्रकार के बड़ी बड़ा तो बनाया ही गया है, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो मक्खन के साथ, ठीक है, दही मिश्री मिला करके खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहा है कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करे। देखिए यहाँ लिखा है कि वह कह रहा है मिश्री और दही, मिश्री और दही माखन के साथ मिलाकर मुख नावत छवि धनिया। ठीक है, मुख में जो डाल रहे हैं वह छवि धन्य है, वह जो दृश्य है वह क्या है? धन्य है। यानी कह रहा है कि मिश्री के साथ दही मिलाकर जब वो अपने मुख में डालते हैं तो जो इस छवि को देखता है, जो भी दृश्य को देखता है, धन्य हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपन खात नंद मुख नावत, वो अपने भी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं, मतलब नंद की गोद में वो बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो अपने भी खाते हैं और कभी कभी नंद के मुख में, यानी अपने पिता के मुख में भी क्या करते हैं? दही डालते हैं। ठीक है, सो छवि कहत न बनिया, जो छवि जो है, जो दृश्य जो है, कहते नहीं बनता है। जो छवि यानी दृश्य कहते नहीं बनता, उसको कैसे कहा जाए, उसकी व्याख्या कैसे की जाए, यह अदृश्य, मतलब इसको हम कह नहीं सकते। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो रसनंद जसोदा विलसत, और ये सभी जो वात्सलता है, पुत्र के प्रति प्रेम है, जो रस की प्राप्ति उन्हें हो रही है, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, वह जो है नंद यशोदा को जिस रस की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, सो नहीं त्रिभुवनिया, वह तीनों लोक में वैसा आनंद, वैसा रस नहीं मिल सकता जैसा रस का प्राप्ति, ठीक है, यशोदा और नंद को मिल रहा है, वैसा प्राप्ति किसी और को नहीं मिल सकता, तीनों ही लोक में। ठीक है, फिर कह रहा है कि भोजन करि नंद अचमन ले लो, और भोजन करने के बाद कृष्ण और नंद क्या करते हैं जी? अचमन करते हैं। अचमन मतलब कुल्ला करना होता है। ठीक है, तो अचमन करते हैं। तो जब ये कुल्ला करते हैं मांगत सूर्य जूठनिया, ठीक है, तो मांगत सूर्य जूठनिया, उसके जूठन को कौन मांगते हैं? कृष्ण, सॉरी उनके जूठन को सूर्यदास मांग रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे वह जूठन भी मिल जाए ना तो मैं खा करके क्या हो जाऊं? धन्य हो जाऊं। वह जूठन भी किनका जूठन? कृष्ण का। सूर्यदास कहते हैं कि आप भोजन करने के बाद जो नंद जो है कूला करते हैं, कूला करने के बाद सूर्यदास उस जूठन को मांगते हैं और कहते हैं कि वह जूठन जो मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ठीक है, तो पहले पद में कृष्ण के जगाने का प्रयास किया गया है और दूसरे पद में कृष्ण नंद की गोद में क्या कर रहे हैं जी? बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो दूसरे पद में कृष्ण के भोजन करने का, ठीक है, जो दृश्य है वो दिखाया गया है। और दोनों ही जो पद हैं वह कहाँ से लिए गए हैं? सुर सागर से लिए गए हैं। इनके लेखक कौन है? सूरदास। सूरदास का जन्म कब हुआ था जी? 1478 में। इनकी इनकी मृत्यु कब हुई थी?
1583 में हुई थी, 1583 में। और जन्म 1478 में कहाँ हुआ था? दिल्ली के सिही नामक गांव में, ठीक है, सिही नामक गांव में, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनके लेख हैं, सुरसागर, सुरसरावली, ठीक है, राधा रसकेली, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।